नमस्ते दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त शिवरात्रि व्रत का पालन करते हैं और महादेव एवं माता पार्वती की उपासना पूर्ण भक्ति से करते हैं। बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के पवित्र सूत्र में बंधे थे। इस वर्ष महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन मनाई जाएगी। बता दें कि इस वर्ष महाशिवरात्रि के दिन शनि प्रदोष व्रत का अत्यंत दुर्लभ संयोग बन रहा है। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इस संयोग के लिए कुछ खास उपाय बताए गए हैं, जिनका पालन करने से भक्तों को भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन किन उपायों से महादेव प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि शनि प्रदोष व्रत और सर्वार्थ सिद्धि योग उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें और जल में काला तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन पूजा के समय भोलेनाथ को कुल 21 बेलपत्र एक एक करके अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। इस उपाय का पालन करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और साथ ही शनिदेव का अशुभ प्रभाव कम पड़ जाता है। शिवरात्रि के दिन शाम 4:12 से अगले दिन सुबह 6:03 तक सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन इस शुभ योग में 13 बेलपत्र लें और उन पर शहद लगाएं। फिर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए शिव जी को अर्पित करें। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर हो जाता है। पूजा पाठ से पहले स्नान करना आवश्यक माना जाता है। इसलिए शिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि की पूजा से पहले सर्वार्थ सिद्धि योग में स्नान ध्यान करें। स्नान से पहले पानी, बेलपत्र, लाल चंदन, दही, हल्दी और बेसन मिलाकर स्नान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आरोग्यता का आशीर्वाद मिलता है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए अब सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। यह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज ना दे पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से जिस दिन से बंदी बनाया उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कथा का पाठ किया। शिकारी भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को ध्यान से सुनता रहा। शिकारी ने साहूकार से ऋण चुकाने का वादा किया। पूजा कार्य समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने वचन दिया। साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए आ गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई।
जंगल में ही उसने रात बिताई। शिकारी एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ रात बिताने लगा। बेलपत्र के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढक चुका था। इस बात का शिकारी को कुछ पता नहीं था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। इस प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिर पड़ीं। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी का व्रत हो गया। तभी गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। हिरणी को शिकारी ने जाने दिया। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरणी को मारने की जैसे ही कोशिश की, वैसे ही हिरणी बोली कि मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, यह उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस रख लिया। हिरणी भी वहां से चली गई। धनुष रखने में कुछ बिल्व पत्र पुनः टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजा पूर्ण हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगा दिया, लेकिन तभी हिरणी ने शिकारी से निवेदन किया। उस हिरणी ने भी शिकारी से कहा कि मैं अपने पति से मिलने जा रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरणी को भी जाने दिया। इस बार भी उसके धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे प्रहर की पूजन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। इसके बाद तीसरी हिरणी दिखाई दी, जो अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर को छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंप कर लौटाऊंगी, मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि दो हिरणी को मैं छोड़ चुका हूँ। हिरणी ने कहा कि शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का वचन देती हूँ। शिकारी को हिरणी पर दया आ गई। शिकारी ने उस हिरणी को भी जाने दिया और भूख प्यास से विचलित शिकारी अनजाने में बेल की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया। तभी मृग ने दुखी होकर शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो, देर न करो, क्योंकि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल आया और सुबह हो चुकी थी। शिकारी से अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण, सभी प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। भगवान शिव की कृपा का फल उसे तुरंत प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का हृदय बदल गया और शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण हिरण परिवार मौजूद था ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके, लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उससे मोक्ष प्राप्त हुआ। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को
जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। अच्छा दोस्तों, ऐसे और वीडियोस सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। धन्यवाद।